लेट्स गो। पांडे भी आए हैं, इनसे भी दो शब्द लेते हैं। हाँ जी, वरुण पांडे जी बताएं। नमस्कार सर। सर जय भीम मूवमेंट पे पूछना था। अब अभी तो राज भैया भी बैठे हैं, मतलब काफी अच्छा बोले, हम काफी देर से सुन रहे थे। अब सर नाम देख के बड़ा प्रेजुडिस मत करिएगा, क्योंकि अब तक चैट में हम गाली ही खा रहे थे जब भी लिंक मांग रहे थे, तो उस पर ही पूछना था मुझे। पांडे महोदय, आपको तो मैं जानता हूँ कि आप कट्टर हाँ सर, सनातनी हैं और कभी कभी बड़ा प्यार से ऐसे बोलते हैं जैसे किसी को पता न चल पाए। आप रखिए अपना, क्या आप पूछना चाहते हैं, बोलिए। यही तो सर जय भीम, शर्माए नहीं। शर्मा नहीं। तो जय भीम मूवमेंट पे था कि उसमें सर अच्छा, जय श्री राम मूवमेंट याद है क्या होता है? जय श्री राम मूवमेंट। अब सर फिर आप प्रेजुडिस बना के बैठ गए। पूछ नहीं रहा हूँ ना भाई, हम लोग को भी जानना चाहिए ना। नहीं जानते, नहीं पता है, क्या पता है? दिन रात कौन सा चैनल देखते हैं? इन जनरल बहुत ज्यादा इस पे हम नहीं है किसी मूवमेंट में, इसीलिए तो सर पूछना। अब देखिए, आप फिर नहीं पूछने दे रहे हैं। अच्छा, ईश्वर को मानते हैं? बहुत कुछ खास नहीं सर, पर्सनली नहीं। पर्सनली नहीं मानते। अच्छा, दूसरा एक बार पूछ लेने दीजिए सर, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। मैंने वो सब मिल जाएगा मुझे, वो तो मुझे पता ही है कि हम लोग को अपना बता ही देंगे। अपना भी कुछ बताओ ना। आप अपना बताने में काहे शर्मा रहे हो? दूसरे से क्यों पूछना है? अच्छा ठीक है सर, आप पूछ लीजिए। आत्मा को मानते हैं? आत्मा को हमें बस कुछ नॉलेज है नहीं कि क्या कॉन्सेप्ट है, बस नाम ही सुन के बैठे हैं। मतलब मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ ना। अच्छा, नहीं मानते। वेद कचरा लगता होगा। पढ़े नहीं तो हम क्या कहें, कभी पढ़े नहीं और पता नहीं सर, जिसको पढ़े नहीं उसको हम क्या ही प्रिटेंस। अच्छा, पांडे हो क्या आज तक वेद का नाम ही नहीं सुने? जय भीम का नाम क्यों लिए? जय भीम मूवमेंट का नाम पता चल गया, आपको वेद ही नहीं पता है कि वेद क्या है? नाम पता है, कंटेंट्स नहीं पता है। जय भीम के भी अच्छा, रामायण महाभारत क्या है? लोक कथाएं हैं हमारे हिसाब से तो। लोक कथाएं हैं, कहानियां हैं, गप हैं। हाँ, जब सबूत नहीं है तो आप क्या ही मान सकते हैं कि एकदम सही है, बंदर उड़ के गया और पर्वत उठा लाया। आप मानने के लिए लोग मानते हैं, लेकिन उपनिषद भी गपोड़ है। हम पढ़े नहीं, नाम सुने हैं, जितना नाम ही सुने, तो हम उस पर क्या कहें कि सही है गलत है। अच्छा, तो ये सुन लीजिए ये साथियों, जो रामायण महाभारत पे इन्होंने बोल दिया, लेकिन वेद उपनिषद पे इनका मुंह नहीं खुल रहा है। सर जब पढ़े नहीं है तो हम क्या? चल, हाँ, मुंह नहीं खुल रहा है ना, वो हम सबको पता है काहे नहीं खुल रहा है। हाँ, अब बता दीजिए राजवीर सर जी, क्या पूछ रहे थे ये जय भीम के बारे में? बताइए, पूछिए जी, अपना आपका क्या सवाल था, एक बार बता दीजिए। हाँ, तो राज भैया, हम ये पूछना चाह रहे थे कि क्या जय भीम मूवमेंट में हमारे जैसों के लिए भी जगह होगी? क्योंकि कहने को तो हम भी तथाकथित ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, लेकिन ना हमारे परिवार में कभी ऐसा वेद पढ़ो या उपनिषद पढ़ो जोर दिया गया, ना हमारे घर में हमको बोला गया कि बैठो बैठो वो करो। हमारे घर में जोर घटा के, हम भी आते हैं मध्य वर्ग से, हमें कहा गया है कि इज्जत से पढ़ाई कर लो, दो रोटी का के लिए। अब सर ऐसे में जब हम जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बड़ा एक्सक्लूसिव दे दिया जाता है कि नहीं नहीं, SC ST और OBC, और इसी के लिए आमतौर पर यही धारणा सामने आती है। और जब हम अपने धर्म पे पढ़ते हैं, कोई भी रिलीजन पढ़ते हैं, तो हमको बड़ा यूजलेस लगता है कि अब भी हम किस समय में जी रहे हैं। एक टाइम था जब लोगों को बताया जाता था कि ऐसे कहानी बना के कि देखो ये हुआ, यही बता के लोगों को भ्रमित किया जाता था, क्योंकि उससे शिक्षा नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में ये लोक कथा ही लगती है, जिसका कोई सिर पाँव है नहीं, जिसमें एक फिलोसफीज है और जिसमें एक कहानी जोड़ के लोगों तक पहुंचाई गई है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से। अरे वो सब ठीक है वरुण पांडे, वो सब तो ठीक है। आपने कहा कि आपके घर वालों ने क्या क्या बताया। आपके घर वालों ने ये भी बताया ना कि भाई शादी विवाह भी जो है अपनी जाति में नहीं करना है, सारी जातियों में करना है। हाँ सर, नहीं, परंपरागत तौर पे नहीं। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम इस विचारधारा से निकल के इस मूवमेंट में ज्वाइन करना चाहें तो कितनी जगह मिलती है? क्योंकि हम परंपरागत तौर पे तो ब्राह्मण है, लेकिन हम कुछ बहुत विशेष अपने आप को जोड़ते नहीं। अच्छा, उस आप करेंगे क्या? घुस के करेंगे क्या उस मूवमेंट में आके? शिक्षा का प्रसार है मेरे ख्याल से कि ये किसी भी धर्म को आप छोड़िए और एक प्रैक्टिकल वे में चलिए ह्यूमंस के लिए, की मानवता के। अच्छा, कम्युनिस्ट में ट्राई किए हैं? कम्युनिस्ट में भी तो ब्राह्मण गए हैं ना, वहाँ जाके क्या किए ब्राह्मणों ने? नहीं आइडिया सर, हम क्या आपको नहीं आइडिया है? अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आंसर दे दीजिए विरसा जी। जी, देखिए मिस्टर वरुण पांडे जी, आप जय भीम के बारे में आपने प्रश्न किया। आप आई थिंक इतना तो अवेयर होंगे कि अम्बेडकरिज्म से रिलेटेड है, राइट?
बाबा साहेब की फिलोसफी के बारे में आपको हाँ। लाइक एक फेल्ड आइडिया तो होगा कि वो हाँ। इस चीज के लिए स्टैंड करता है बाबा साहब का। हाँ, बेसिकली स्टैंड ये था कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेरे ख्याल से। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए हमारे भारत के संविधान में ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण का मतलब प्रावधान किया गया है, करेक्ट? हाँ भैया। तो आपने ये भी देखा होगा जैसे आपके समाज के, मतलब मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं मतलब इसके लिए ब्लेम कर रहा हूँ, अपने में मत लीजिए, बट आपके जो समाज जिससे आप रिलेटेड हैं वो कई बार इस तरह के धरने प्रदर्शन, एक प्रेजेंटेशन, एक मतलब मोर्चे निकालता है आरक्षण के विरोध में, उसको देश विरोधी बताता है और पता नहीं क्या क्या तोहमत है मतलब जो देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर लगाता है, राइट? वरुण पांडे जी अपडेट करके आंसर करते हैं, राइट? तो आप जो है एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के फेवर में मूवमेंट कब निकाल रहे हो? सर, हमें सबसे इस मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लास्ट टाइम हम आए थे तो हमारा ये वाला सवाल पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारे हिसाब से। ये मूवमेंट जरूरी है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं, मैंने वो नहीं कह रहा हूँ, आप तो हमको बता रहे हो, हम तो इस मूवमेंट के हैं ही, हम कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि क्या आप लोग जो है जय भीम मूवमेंट का पार्ट बन सकते हो कि नहीं, तो मेरा आपसे ये इस पे मतलब एक क्वेश्चन या कंडीशन कह लीजिए ये है कि जिस तरह से आपका समाज ओबीसी एससी एसटी के विरोध में मोर्चे निकालता है, उनके जो संवैधानिक अधिकार के विरोध में मोर्चे निकालता है, आप उनके समर्थन में कब मोर्चा निकालते हैं? उससे आपकी जो एक ऑनेस्टी है जो है जय भीम मूवमेंट के प्रति, भारत की जो बहुसंख्यक जो जनसंख्या है उसके प्रति, वो जो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, वही सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको कोई सच कोई मतलब मूवमेंट का पार्ट होने की जरूरत थोड़ी। इस पे जवाब दीजिए जी। सर एग्जैक्टली जो अभी इस समय यूज होता है रिजर्वेशन वाला, उसके पूरी तरह नहीं है। अगर उसमें मेरे ओपिनियन से कुछ एक दो सुझाव लिए जाए तो हम पार्ट बने, लेकिन हाँ स्वाभाविक सी बात है, मेरे ओपिनियन की क्या वैल्यू, लेकिन हम पर्सनल बेसिस पे कह रहे हैं कि अगर आप हमसे पूछे हम ज्वाइन करेंगे तो एज इट इज जैसा है एग्जैक्टली उसमें तो हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक तो माइनर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो उसमें हम ऑब्वियसली आना चाहेंगे। और इन इम्प्रूवमेंट में एससी एसटी की सीट घटाने में कोई असर नहीं है, सीट उतनी रखिए, लेकिन उसके बाद भी एक इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से जरूरी है। आज तो लगे हाथ वो इम्प्रूवमेंट बता ही दीजिए। हाँ सर, इम्प्रूवमेंट ये है कि अगर एससी एसटी की सीट्स ना कम की जाए, लेकिन उनके अंदर भी एक डिवीजन बनाया जाए कि आप अगर फाइनेंशियली इम्प्रूव हैं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, आप क्रीमी लेयर ठीक है, लेकिन तो सीट्स नहीं कम की है, सीट्स नहीं। बहुत बढ़िया, साउंड्स गुड, डजंट वर्क। अब सुनिए, आपने सबसे पहला आर्गुमेंट आपका ये था कि एक्सक्लूसिव, मतलब आपने कहा कि हम आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये बहुत आयरॉनिकल है बिकॉज हिस्टोरिकली आपकी जो सुन लीजिए आपने कहा कि हम आपको एक्सक्लूड कर रहे हैं। आपने ऐसा कहा ना कि हम आप लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, आपने यही तो कहा था कि ऐसा हमको मतलब एक एक्सक्लूसिवली एससी एसटी ओबीसी के लिए ये मूवमेंट है। और जैसे आप क्योंकि मतलब ब्राह्मण समाज के मुझसे ही अभी आप म्यूटेड रहिए, मैं अपनी बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत आयरॉनिकल है बिकॉज हिस्टोरिकली लाइक सम 1000 और so years ये एक्सक्लूड करने का जो काम है एक मतलब रिलीजियस सैंक्शन के साथ ये आप लोगों ने किया है हमारे के साथ। हमने कभी इस तरह की कोई टेंडेंसी नहीं रखी, हम आज भी नहीं कह रहे। भाई देखिए जो है आपको अगर आप इसमें आप सही में ऑनेस्टली अगर आप सपोर्ट करते हो जो है इस मूवमेंट को, तो आपको जो है जो कौन कभी क्यों रोकेगा? भाई हमारा पर्पस क्या है? तो संविधान को मानते हैं, संविधान के आइडियल्स का, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। लेकिन आपका जो पहला यहाँ पे इस मूवमेंट में आने की आपने शर्त लगा दी कि हम इसमें पहले जो है चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपको अभी इसमें आकर चौधरी बनना है, ठीक है ना? आपको इसमें आकर के पहले आपको इसमें जो है वो करना। यही मैं भी बोलने वाला था कि हमको अभी आप आने वाले हैं जो है वो बताने जा रहे हो। अब सुनिए, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्रीमी लेयर का, उस पर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर देता हूँ। देखिए आपने कहा क्रीमी लेयर का आर्ग्यूमेंट कैसे चलता है कि एससी में जो है ये या ओबीसी में भी ये पर्टिकुलर जाति है जो सबकी सीट खा गई, अब बाकी बेचारे जो एससी और ओबीसी है ना वो जगह नहीं पा रहे हैं। तो एक बात बताइए, इतना सारा बैकलॉग कैसे है? बैकलॉग का आइडिया है आपको? बैकलॉग तो सिस्टम डेफिशिएंसी है ना सर, वो सिस्टम डेफिशिएंसी है। तो जो भी डेफिशिएंसी है, जब वहां पे सीट वेकेंट है तो आप उन बैकलॉग को भरने की क्यों बात नहीं कर रहे हो? ऑलरेडी सीटें खाली है ना। भाई आपका आर्गुमेंट ये है कि इसमें जो सो कॉल्ड जो क्रीमी लेयर है वो बिल्कुल मलाई की परत बन गया ना, एससी एकदम से एलीट हो गया वो इस इंडिया का। अब वो जो क्रीमी लेयर है उसको हटा दो, इसकी जगह में ना दूसरे लोग को। लेकिन वो जो तो फिर अगर सारी सीट वही क्रीमी लेयर खा रहा है तो इतने सारा बैकलॉग कैसे? और अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग में आप उन लोगों को क्यों नहीं भर रहे? क्रीमी लेयर का आपका आर्गुमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। बताइए।
बात 3 लेयर के आर्गुमेंट पे इस पे कहाँ बात आ गई? जो सब बैकलॉग है तो सिस्टम की डिफिशियंसी है। अब आप सिस्टम के लिए कह रहे हैं कि सिस्टम में कौन लोग बैठे हुए हैं? सिस्टम में इस समय आप ही के लोग तो ज्यादातर भरे हुए हैं ना, तभी तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। सिस्टमिक डिफिशियंसी का मतलब आप ही लोग की डिफिशियंसी है ना, क्योंकि इंटेंशन नहीं है। सीधी सीधी बात यह इंटेंशन नहीं है। अब वो सब बहानेबाजी आप करते रहोगे। हाँ वरुण पांडे, यहाँ पे सिस्टम डिफिशियंसी क्या होती है? SC ST वर्ग वहाँ पे जाके नीति आयोग बनाता है क्या? वो बजट पारित करता है क्या? वो जाके बैकलॉग भरता है क्या? सारा काम आप करो। यहाँ पे आके आप चौधरी भी बनो कि ये मॉडिफाई कर दो, वो मॉडिफाई कर दो यहाँ पे आके। और दूसरा जब कहे वही बात तो कहो कि भाई वो सिस्टम डिफिशियंसी है। यहाँ हम भी बोल देंगे कि यह हमारा वैसी है, हम क्यों आपको वो करे चौधरी यहाँ पे बना दे? आप जो है वरुण पांडे, जितना आप चतुर बनने की कोशिश करके आए हो ना यहाँ पे, उतने चतुर हो नहीं। घर में जाके आप माला अगरबत्ती खूब दिखाते हो, यहाँ पे यज्ञ हवन कराते हो, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हाँ बोल देंगे कि किताब नहीं पढ़ा है, वेद नहीं पढ़ा है, उपनिषद नहीं बोला है, तो कैसे मैं बोल लूं? आप कहानी जो बना रहे थे वो सब लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे थे। आपके यहाँ जितने SC ST गए हैं, जितने ब्राह्मणिकल धर्म इनके जो सिस्टम है उसमें गए हैं, एक भी SC ST के नियम को मानकर आपके जो लोग हैं उन्होंने अपनी चीजों को चेंज किया है कि भाई आप आए हैं तो चलो हम ये चेंज कर देते हैं अपने यहाँ, हम ये चीजें लागू कर देते हैं। आपकी एक चीज आप लोगों ने नहीं चेंज की, उल्टे उन लोगों पर भी आपने अपनी चीजें थोप दी हैं। और दूसरे के पार्टी में आप बता रहे हो कि आपके यहाँ आए तो क्या अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे अनुसार मॉडिफाई कर दो। यहाँ भी आके आप अपना चलाना चाह रहे हो। अरे सर ये क्या बात है? आप बात भी नहीं सुन रहे, आधे पे आप सुनना क्या है और बचा। वरुण जी देखिए, जो लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं ना, तो वो लोग इसको बेहतर समझते हैं क्योंकि वो उस समाज से आते हैं जिसके साथ वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इतने सालों। तो वो बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना है। आप जाकर वहां पर बताने लगेंगे कि मेरे हिसाब से उसमें ये चेंज करो। भाई आप कौन हो? आप जाकर पहले अपने डिमांड रख दोगे तो वो लोग क्या, उनको नहीं पता है, वो नहीं समझते इन चीजों को बेहतर। आपके पास बुद्धि ज्यादा है। नहीं अर्पित सर, देखिए इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक जीरो नॉलेज के साथ हम अप्रोच कर रहे थे कि सर ये जय भीम मूवमेंट हमारे लिए, जो कहने को ब्राह्मण समाज से लेकिन एथिस्ट ही एक तरह से हमारा रहन सहन है और जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है रिलीजन में, वो अगर मूवमेंट में आना चाहे, मूवमेंट को देखना चाहे तो कैसे देखे? अब बताने की जगह आप जुड़े ना, मूवमेंट के साथ जुड़े, उनको सपोर्ट करें। आप मूवमेंट में जुड़ थोड़े रहे हैं वरुण पांडे, आप तो मूवमेंट चाह रहे हैं कि उसको जाके बदल दे, मूवमेंट को आप बदलने के चक्कर में लगे। आप नास्तिक बने ना। हाँ हाँ बोले राजवीर सर। देखिए वरुण जी, देखिए इसमें ना आपको, अब इसको कहते हैं एकेडेमिया में कास्ट ब्लाइंडेडनेस, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप ना, जैसे एक इंस्टीट्यूशन आपके फेवर में काम कर रहा है, पूरा इंस्टीट्यूशन का मतलब जो स्टेट का जो सिस्टम है। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप उसका लास्ट का जो UPSC का रिजल्ट आप देखिएगा तो उसमें जितने भी जो बहुजन समाज के जो लोग थे, उनके रिटन में जो जनरल कैंडिडेट है उनसे ज्यादा नंबर थे। मतलब SC ST OBC के रिटन में ज्यादा मार्क्स थे ब्राह्मण के कंपैरिजन में, लेकिन उस चीज को रिवर्ट कर दिया गया एकदम इंटरव्यूज में। ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टमिक, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन, एक सिस्टम आपके लिए बैठा हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि आप जो है नास्तिकतावादी हैं, आप कोई उसको नहीं मानते हैं, आप मतलब एक प्रोग्रेसिव ब्राह्मण जिसको कहते हैं, आप उस टाइप के। हमने कहा भाई ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि आप चलिए होंगे, एक्चुअली बेनिफिट ऑफ हिस्ट्री हमको केयरफुल रहना सिखाती है। फिर भी जो कि आप जो है अच्छे से आप बात कर रहे हैं, कई लोग जो है बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, फिर आप उनमें से नहीं है। तो मैं फिर भी इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि सिस्टम जब आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कॉशियस हम लोग को रहना पड़ता है। अब आप जैसे आपने मूवमेंट में आने की बात की, आपने वो क्रीमी लेयर का ही आर्ग्यूमेंट था ना आपका, यही आर्ग्यूमेंट था ना कि उसको इतना कम किया जाए लेकिन उसको शेयर किया जाए बाकी सबके साथ, राइट? लेकिन वो तो डिबंक हो गया ना इसकी वजह से कि वो सीटें ऑलरेडी खाली हैं। अगर ऐसा होता कि एक पर्टिकुलर मतलब शेड्यूल कास्ट में से भी कुछ सिलेक्टेड कास्ट वो सारी मतलब सीट को हॉक कर दी और वो बिल्कुल पैक हो जाती कि अब इसमें से मतलब जैसे OBC का कोटा या SC का कोटा एकदम फुल है, तब उसमें बात होती कि भाई इसमें क्रीमी लेयर लगाया जाए, तब वो चीज जो है लॉजिकल मालूम पड़ती। लेकिन जब उसमें ऑलरेडी सीटें खाली हैं, उसमें फिर आप मतलब कैसे कह रहे हैं कि इनको ब्लॉक कर दो और उनको ले लो? अगर उनको लेना ही है तो ऑलरेडी जो वैकेंट सीट है उन पे बैकलॉग पूरा कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भैया एक चीज तो हम समझ रहे हैं कि आपके हिसाब से सीट्स ऑलरेडी खाली हैं,
तो उनको Yes. पहले भरो ना कि लगाने दो। इस पे एक हम Obviously. क्वेश्चन हम्म, कि वो सिस्टम हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। अब ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? तो अगर आप वो किसके सिस्टम हाथ में नहीं है? कर सकते, वरुण पांडे किसके हाथ में है ये हमारे सिस्टम हाथ को में इम्प्रूव क्या है? करना? नहीं, किसके हाथ में हमारे है? हाथ में। नहीं, तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है कि आके SC/ST नहीं, आपके हाथ में बस यही है कि SC/ST का आके मूवमेंट को चेंज कर देना, ये आपके हाथ में है। लेकिन हमारे इनकी change सीटें करने जहाँ का भरनी है नहीं नहीं होगा। आप वही प्रश्न तो कर रहे हैं ना। सर आप जो है, आप देखें, आप अपने को नास्तिक होने का ढोंग तो रच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो बचा हुआ ब्राह्मणवाद है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम ईश्वर त्याग दिए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ नहीं करते, थोड़ा सा रेशनल बन गए, ऐसा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि अब हम तो नास्तिक बन गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पीड़ा झेल पाए हैं जो SC/ST ने 1000 साल से झेली है। आप उस दर्द को नहीं समझ सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी दर्द क्या है, वो किस चीज को झेल रहे हैं। आपकी अभी भी जो थिंकिंग लेवल होगा ना, वो एक ब्राह्मण की तरह ही सोचेगा, क्योंकि आपकी परवरिश ब्राह्मणवादी ढांचे में ही हुई है। थिंकिंग लेवल आपका बस इतना चेंज हुआ है कि आपने ईश्वर को त्याग दिया है, रिलीजन को त्याग दिया है, पाखंड को त्याग दिया है, बस ये चेंज हुआ है। वो लेवल नहीं चेंज हुआ है। जो पीड़ा जो वो सहते आए हैं, जो झेले हैं, वो चीज आप नहीं समझ सकते। तो आप कुछ भी जो बात कहोगे ना, वो आपकी परवरिश जो हुई है जिस ढांचे में, उसके अनुसार जो सोच बनी है, वो ढांचा आप फिट करने की कोशिश करोगे वहां पे जहां आप कभी रहे ही नहीं, जहां आपके पुरखों ने उस दर्द को कभी नहीं महसूस किया। जब कभी किसी ने महसूस भी किया होता तो आज शायद ये प्रॉब्लम ही कभी नहीं खड़ी हुई होती, वो बहुत पहले ही दूर हो गई होती। अभी भी आप उस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि कुछ उसमें मॉडिफाई कर दूं मैं जाके। ठीक है, चले वरुण पांडे। नहीं सर, हम मॉडिफिकेशन के लिए नहीं आए थे। हमारा मेन क्वेश्चन पहला ही ये था कि हम अगर ज्वाइन होना चाहे क्या करें। राज भैया हमको एक काउंटर दिए कि अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपकी क्या पर्सपेक्टिव है इस पे। तो हम उस पे अपना मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी ब्रिंगिंग है, मेरा पर्सपेक्टिव उसी का है। हाँ, तो ठीक है ना, ठीक है। अब वरुण पांडे हो गया ना वो चीज। नहीं वरुण जी, कि भाई आप शब्द चेंज कर रहे हैं। आपने पहले ये नहीं कहा था कि आप सीधे बोले थे कि भाई मैं जुड़ूंगा तो मेरे को ये शर्त मेरी रखोगे आप। हाँ, हाँ। नहीं, इन्होंने शर्त ही रखी थी। नहीं, इन्होंने सीधे 2 शर्त रखी थी, कुछ अपडेट करोगे, कुछ अपडेशन होगा तब मैं आ जाऊंगा। नहीं, ये आपने कही थी। अच्छा, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन जब करके मैं राष्ट्रीय इसको एंड कर पूछे- देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ना है ना, आप OBC SC/ST का रिजर्वेशन में जो बैकलॉग है, आपको उसको भरवाने के लिए मोर्चा निकालिए कल ही। जैसे बैनर वैनर आपके जैसे हमने देखे हैं लगाते हैं ना, पूरा वो आरक्षण से देश मतलब जो खत्म ही हो जाने वाला है, बस अब खत्म ही है देश। तो वो उस तरह का आप बताइए कि आरक्षण से देश जो है किस तरह से सबका प्रतिनिधित्व होता है, सब इंक्लूड होते हैं, वुमन को भी इंक्लूजन मिलता है, तो उससे कैसे देश का फायदा होता है। इस पे आप मूवमेंट निकालिए, आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाएंगे मूवमेंट करेंगे। यही तो सारा पर्पज है, ऑल इंक्लूसिव तो भैया हम देश बनाने का। जो पूछ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसके लिए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अब हाँ, तो वो बनाइए आप अपनी तरफ से करेंगे ना। हाँ, वरुण पांडे, आपके जो भी ब्राह्मण जो लड़के हैं जो इस मूवमेंट में आना चाहते हैं, उन सबको आप इकट्ठा करें और ये मार्च निकालिए आप। अभी देखिए आपसे पहले एक वो आया था लड़का, वो सनातनी करके, उसको इंक्लूड करिए, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है इसके लिए, है ना? हाँ, और क्या। चले वरुण पांडे, चले। दरअसल ये लोग कभी एक आज तक सपोर्ट में नहीं निकाले, SC/ST OBC के मूवमेंट में सपोर्ट में कोई भी इन्होंने आज तक कोई मोर्चा नहीं निकाला। अगेंस्ट में जरूर देखिए, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जरूर मोर्चा निकाल देंगे, EWS के सपोर्ट में निकालेंगे, अपना रिजर्वेशन के सपोर्ट में निकालेंगे और SC/ST OBC के रिजर्वेशन के अगेंस्ट में निकालेंगे। दिन रात गाली देंगे। एक भी गाली आज तक इन्होंने दी है EWS रिजर्वेशन को जो लिया इन्होंने नहीं देंगे। इनको रिजर्वेशन से नहीं दिक्कत है, मैं इसीलिए कहता हूँ रिजर्वेशन इनको मिले तो नहीं दिक्कत है। दिक्कत